सच में बहुत मुश्किलों से भरा होने वाला था। तभी राका ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बधाई हो रानी लैला, आज से आप पश्चिमी हिस्से के बादशाह की बीवी होंगी। मुझसे फरमान लीजिए और चलिए मेरे साथ पश्चिमी हिस्से पर राज करने। लेकिन लैला के चेहरे पर किसी भी तरह की खुशी नहीं दिख रही थी, बल्कि उसने कुछ पल खामोश रहने के बाद राका को देखकर बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया,
मगर उसकी नाराजगी से बिल्कुल अलग लराविया नगर के लोगों ने जब वो बात सुनी तो सब हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। अग्निदेव धनंजय के साथ ही जंगबाज पूर्वज का नाम भी पूरे लेवीरिया में मशहूर था। उन दोनों की ताकत लगभग एक जितनी मानी जाती थी। इस दौरान ध्रुवांश को कुछ समझ नहीं आया और उसने हल्की हैरानी के साथ पूछा, दुश्मनी? उनकी उद्धार देव से दुश्मनी क्यों है? ये सवाल करते हुए उसने लैला की तरफ देखा, मगर उसके जैसी ही हैरानी लैला के चेहरे पर भी थी। इससे साफ हो गया कि वो दोनों इस दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तब अग्निदेव धनंजय ने मुस्कुराते हुए ध्रुवांश को देखा, जिसके चेहरे की हैरानी से वो समझ गया कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए बताया, एक वक्त हुआ करता था जब जंगबाज पूर्वज बर्फानी दल में रहता था। उसे वहां एक ऐसी खास गोली का पता चला जिसके जरिए किसी मरे हुए शख्स को भी जिंदा किया जा सकता था। लेकिन बर्फानी दल के पास ऐसी सिर्फ एक ही गोली थी, इसलिए बर्फानी दल ने उसे वो गोली देने से मना कर दिया। सच तो ये था कि जंगबाज पूर्वज अपनी मरी हुई बहन को जिंदा करना चाहता था, जिसकी आत्मा का अंश उस दल में ही था। इसलिए जब बर्फानी दल ने उसे मना किया तो बर्फानी दल काफी बेचैन होने लगा, क्योंकि जंगबाज पूर्वज आसानी से बात मानने वालों में से तो नहीं था। यही वजह थी कि बर्फानी दल ने 3 शक्तिशाली शक्ति रूप योद्धा तैनात किए उस खास गोली की रक्षा करने के लिए। इन तीनों में से एक शक्ति रूप था आप सभी के सामने खड़ा, योद्धार देव। ये सुनते वक्त सभी की नजरें योद्धार देव पर हुई और उन्हें समझ आया कि अभी तक जो अग्निदेव धनंजय ने उन्हें बताया था वो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। आगे की कहानी जानने के लिए सभी की नजरें वापस अग्निदेव धनंजय की तरफ हुई और उसने आगे बताया, मेरे ख्याल से आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा योद्धार देव बड़ा ही चंचल किस्म का और थोड़ा नवाबी शौक वाला इंसान है। एक दिन निगरानी के दौरान इसकी नजर जंगबाज पूर्वज की बहन की अंतरात्मा पर पड़ी और उसकी खूबसूरती देखकर इसका दिल मचल गया। तब इसने बर्फानी दल से गुजारिश की कि उसे जिंदा किया जाए ताकि वो इसकी बीवी बन सके। गौर करने वाली बात है कि पहले से इसकी 3 बीवियां थीं। ऊपर से सिर्फ दल वालों से नहीं, इसने ये बात खुद जंगबाज पूर्वज से भी कही थी ताकि वो इस मामले से दूर हो जाए। इतना कहकर वो कुछ पलों के लिए रुक गया और बस मुस्कुराते हुए योद्धार देव की तरफ देखता गया। इस दौरान ध्रुवांश के चेहरे पर काफी हैरानी थी, लेकिन एक पल बाद वो भी नाराजगी के साथ योद्धार देव की तरफ देखने लगा। वो जंगबाज पूर्वज से मिला था, इसलिए जानता था कि वो शख्स कितना अच्छा था। ऐसे में जब योद्धार देव इतनी बदतमीजी भरी बात किसी भी भाई से कहता, वो भी उससे जिसकी बहन मर चुकी थी, तब तो दुश्मनी होना जायज ही था। पर अग्निदेव धनंजय की कहानी थमी नहीं और वो आगे बताता रहा। और जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे, उसके बाद जंगबाज पूर्वज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि बर्फानी दल योद्धार देव की मदद कर रहा था, इसलिए गुस्से में आकर जंगबाज पूर्वज बर्फानी दल के सारे सुरक्षा जाल तबाह करते हुए आगे बढ़ता गया। बल्कि वो अकेला ही 3 रखवालों से टकराया था, जिसमें हमारे प्यारे योद्धार देव भी थे। वो लड़ाई 3 दिन और 3 रातों तक चली थी, जिसमें 2 शक्ति रूप बुरी तरह हार कर शर्म के मारे भाग निकले। रही बात योद्धार देव की, तो जिस तरह महीने भर तक जंगबाज पूर्वज ने पूरे लेवीरिया में इसे खदेड़ा था, उसके चर्चे हम जैसे लोगों में तो काफी मशहूर हैं। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए अग्निदेव धनंजय ने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, उस वाकये के बाद से योद्धार देव उस जगह पर हरगिज नहीं होता जहां जंगबाज पूर्वज मौजूद होता है। इसलिए वहां से जंगबाज दायरे के दूसरे छोर पर आए और यहाँ इन्होंने युद्ध मंदिर बना दिया। ध्रुवांश, अगर आज मेरी जगह तुमने जंगबाज पूर्वज को यहाँ बुलाया होता ना, तब तो पश्चिमी हिस्से में तबाही मचने से कोई रोक ही नहीं सकता था, खुद योद्धार देव भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर ध्रुवांश का मुंह खुला का खुला रह गया। अब जाकर उसे योद्धार देव और जंगबाज पूर्वज की दुश्मनी की वजह पता चल गई थी। लेकिन ये बात सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उस जगह पर मौजूद हर किसी को पता चल गई। और ये देखकर योद्धार देव के चेहरे पर काफी ज्यादा नाराजगी और खींच नजर आने लगी। अग्निदेव धनंजय की तो योद्धार देव से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसका मकसद योद्धार देव को खत्म करना नहीं था। मगर जंगबाज पूर्वज के आने से हालात काफी ज्यादा बदल जाते। इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांश ने एक नजर लैला की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, किस बात का देव लगा रखा है इसके नाम में? ये तो साक्षात दानव है। किसी की मरी हुई बहन पर भी ऐसी गंदी नजर लगाना, बाप रे बाप, इससे ज्यादा तो शायद ही कोई कर पाएगा। वहीं दूसरे तरफ खड़े योद्धार देव की नाराजगी बहुत ज्यादा
सकते हैं जिस जगह पर ये प्रतियोगिता होती है, और हमारी प्रतियोगिता पहले ही हो चुकी है। खैर, तुम्हें अभी के अभी इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम इस लड़के को एक बार आजमा कर देख लो। ये उस मौके में कामयाब हो पाए या नहीं, ये तो इसकी काबिलियत पर ही रहेगा। या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुमने इसे एक मौका दे दिया तो ये तुम्हारे दल के चुने गए योद्धाओं को हराकर शर्मसार कर देगा? अरे अरे, ये तो बहुत ही बेइज्जती भरी बात हो जाएगी। नहीं, ऐसा करो, रहने ही दो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों के सामने तुम्हारे दल के योद्धाओं की काबिलियत कम साबित हो जाए। उसकी बातों से समझ आ रहा था कि धनंजय युद्धारदेव को भड़काने की कोशिश कर रहा था, मगर युद्धारदेव ने तो अपना सिर हिलाते हुए गुरूर भरी आवाज में कहा, ये हमारे दल के योद्धाओं को हराएगा? ये तो महज एक शुरुआती सिद्धांत है अग्निदेव धनंजय। ऐसे शुरुआती सिद्धांत हमारे युद्ध मंदिर में तो कमजोरी माने जाते हैं। इतनी कम शक्तियों के साथ तो ये हमारे दल के कमजोर योद्धाओं को भी नहीं हरा पाएगा। तब अग्निदेव धनंजय ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर इसे एक मौका देने में इतना घबरा क्यों रहे हो? ये सुनते हुए युद्धारदेव ने जवाब दिया, देखो, इस दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं होता है। ये लड़का भले ही कमजोर है, लेकिन कौन जाने कि इसके पास कोई अजीबोगरीब पैतरे हों। ऐसे में अगर ये आगे चलकर प्रतियोगिता जीत भी जाता है तो इससे हमारा ही तो नुकसान होगा ना। आखिर इतने सारे काबिल योद्धाओं को हमने ट्रेनिंग दी है और उन योद्धाओं ने हमें अपनी वफादारी का सबूत दिया है। ऐसे में अगर हम इस ध्रुवांश को यूं ही वो मौका दे दें और गलती से ये जीत कर शक्ति रूप भी बन जाए तो इससे हमारे दल को तो नुकसान ही पहुंचेगा। तुम चाहे मुझे कितना भी क्यों ना भड़का लो, मैं इसे प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका नहीं देने वाला, और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर उसने अपनी नजरें घुमा ली। तब ध्रुवांश ने तुरंत अग्निदेव धनंजय से कहा, देखिए, आपने मुझे इसके काबिल समझा कि मैं ऐसी खास प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं युद्धारदेव की बात भी समझ रहा हूँ, इसलिए अगर ये इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें इन पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तब अग्निदेव धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम इसलिए नहीं सुझा रहा हूँ ध्रुवांश क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि लेविरिया में जल्द से जल्द एक और बेहद काबिल योद्धा आ जाए जो युद्धारदेव जंगबाज पूर्वज और मेरे जैसा हो। सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे वो बात दिखती है। मैं और युद्धारदेव आपस में कितना भी क्यों ना बहस करें, पर जब वक्त आएगा शैतानों से लेविरिया की रक्षा करने का तो हम दोनों ही अपना खून बहाने को तैयार रहेंगे। सब जानते हैं कि ज़ायरन एक बार फिर ब्रह्मांड पर सबसे बड़े हमले की ताक में है, और इस बार वो और भी ज्यादा ताकत के साथ हमला करेगा। और जब तक हमें अगला सुपर योद्धा नहीं मिलता तब तक हम जितने ताकतवर लोग इकट्ठा कर पाएं उतने हमें इकट्ठा करने चाहिए। सबसे जल्दी इसी हिस्से में प्रतियोगिता होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसमें शामिल करना चाह रहा था। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश काफी हैरान हुआ। अब जाकर उसे समझ आया कि अग्निदेव धनंजय की उससे कितनी ज्यादा उम्मीद थी। इतने में अग्निदेव धनंजय ने अपनी नजरें दोबारा युद्धारदेव की तरफ की और गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है युद्धारदेव, तुम इस लड़के को शुरुआती सिद्धांत योद्धाओं के बीच जगह मत दो। तुम इसे सिद्धरूप सिद्धांत योद्धाओं से टकराकर अपनी जगह हासिल करने दो। क्या कहते हो? तो क्या ध्रुवांश को इस प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए राजी होगा युद्धारदेव? और क्या ध्रुवांश अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धाओं के बीच अपनी काबिलियत का सबूत दे पाएगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।